हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरडी बाई अंकुर। और आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल्स पार्ट 2, यानी कि भाजकता के जो नियम हम पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं उसका भाग 2 आज हम करने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर 3 और 9 यानी कि 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, और फिर इनके डिविजी रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी ट्रिक्स या ऐसी कुछ कंसेप्ट जिनके बारे में आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है या चेक करना है किसी भी नंबर के अंदर 3 का डिवाइड या 3 का डिवाइड जाता है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सारी डिजिट्स के जोड़ या सम में, या तो जोड़ सारी डिजिट जितनी भी हो उस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट लिखी हुई है उन सबको जोड़ देंगे या उन सबका सम कर देंगे या योग कर देंगे। तो सम करने के बाद या योग करने का जोड़ने के बाद उसमें अगर 3 का डिवाइड जाता है तो हमारे पास जो नंबर है उसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा। और अगर सम में या योग में 3 का डिवाइड नहीं जाता है तो उस नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। और सेम प्रॉपर्टी या सेम डिविजन रूल 9 के साथ होता है। बस वहां पे क्या होता है कि सम में या योग में 9 का डिवाइड जाना चाहिए। अगर 9 का डिवाइड जाता है तो नंबर में 9 का डिवाइड जाएगा, और अगर सम में या योग में 9 का डिवाइड अगर नहीं जाता है तो उस नंबर में भी 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब इसको जरा एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि कोई नंबर है 4 6 7 x 3 8 9, यहाँ पे x क्या है, एक डिजिट है। 0 से लेकर 9 के बीच में कोई ना कोई एक नंबर है। केवल डिजिट जो होती है वो 0 से 9 के बीच में ही होती है। 10 11 12 ये डिजिट नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ही डिजिट होती है। तो x यहाँ पे क्या है, एक डिजिट है। तो हमसे कहा जा रहा है कि यदि इस नंबर में 3 का डिवाइड जाता है तो x की सारी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड कीजिए कि x की कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं। अभी ये नंबर हम जानते हैं 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि इस नंबर का अगर सम किया जाएगा तो इस नंबर के सम में भी 3 का डिवाइड जाएगा। तो देखो सम करते हैं, प्लस करते हैं इसको, तो प्लस करते हैं। देखो तो 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 3, अपन जानते हैं 6 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, इसको हटा देते हैं। 8 में 3 9 में 3 का डिवाइड आता है, इसको हटा देते हैं। 3 में 3 का डिवाइड आता है, इसको भी हटा देते हैं। 7 + 8 15 या 15 होते हैं, 15 में 3 का डिवाइड जाता है, इसको हटा देते हैं। अब क्या रह गया, 4 + x रह गया। क्या रह गया, 4 + x। तो अपन जानते हैं 4 + x रह गया। इसी से चेक करना है कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिसको जोड़ने पर 3 का डिवाइड चला जाए। तो देखिए 4, अगर मैं x की 2 रख दूं, 0 रखूंगा तो 4 + 0 4 में 3 का डिवाइड नहीं आता तो होगा नहीं। 1 रखूंगा तो 4 + 1 5 नहीं जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूं तो 4 + 2 6, तो 6 में 3 का डिवाइड जाता है, तो x की वैल्यू 2 हो सकती है। ऐसे ही 2 + 3 5, तो 5 भी हो सकती है, क्योंकि 4 + 5 9, 9 में 3 का डिवाइड आता है। 5 + 3 8, 8 + 4 करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा 12, 12 में भी 3 का डिवाइड जाता है। अच्छा, अब मैं चेक करूँ 8 के आगे चेक करूँ तो क्या आएगा 11, 8 + 3 11, और 11 को अब सीधी बात है x क्या डिजिट है और 11 यहाँ पे डिजिट नहीं है, एक नंबर हो गया। तो इसी वजह से हम x की वैल्यू केवल क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 2 5 और 8 ही ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि एक नंबर है 875 x 321, जहाँ पे x एक डिजिट है, ये 9 से डिविजिबल है या 9 का इसमें डिवाइड आता है, तो x की सारी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वही, अब इसमें सम ऑफ द डिजिट्स में 9 का डिवाइड जाना चाहिए, तो करो प्लस कर दो सबको। तो 8 + 7 + 5 + x + 3 + 2 + 1। अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। 8 + 7 15 + 3 18, तो इन तीनों को तो हम हटा ही देते, इनको जरूरत ही नहीं है। अब क्या रह गया, 5 + 2 + 1 8
प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स रह गया। अब 8 में कितना जोड़ने पे 9 का डिवाइड आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 8 प्लस 1 9, 9 का डिवाइड चला जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट नंबर देखना है कि इसकी एक्स अगली वैल्यू क्या होती है एक्स की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 में 9 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 1 प्लस 9 10। अब 10 डिजिट तो होती नहीं है, तो इसी वजह से हम जो है एक्स की केवल और केवल कितनी वैल्यू ले सकते हैं, केवल और केवल एक ही वैल्यू ले सकते हैं, वो भी कौन सी है, 1 ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आगे, यदि 876A43B एक नंबर है, यहाँ पे ए और बी दोनों ही डिजिट है, 876A43B 9 से डिविजिबल है, यानी कि इस नंबर में 9 का डिवाइड जाता है। बी एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो ए की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम फाइंड करना है, योग निकालना है कि ए की जो जो वैल्यूज आएंगी ना पॉसिबल वैल्यूज, हमें उन सबका सम देना है। वैल्यूज सब निकाल लेंगे, तो उनको जोड़ना भी है। तो देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। तो 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस ए प्लस 4 प्लस 3 प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो 8 प्लस 7 कितना होगा 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 18, 18 में चला जाता है डिवाइड, तो इसको उठा देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या रह गया 6 प्लस 4 10। अब 10 में 9 का डिवाइड आता है, तो बचता कितना रिमाइंडर 1, तो मैंने 1 ले लिया। संग में क्या रह गया ए और बी, तो 1 प्लस ए प्लस बी यहाँ पे रह गया। अब हमसे कह रहा है कि बी क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या सकती हैं 0 2 4 6 8। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 0 1, 1 में कितना ऐड करने पे 9 का डिवाइड जाएगा, 8 ऐड करने पे जाएगा, तो पहला आंसर हो गया ए का 8। ऐसे ही 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 6 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 8 9। तो अब ये 9 आ चुका है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्योंकि 9 प्लस 0 9, और x की वैल्यू 9 भी हो सकती है, क्योंकि 9 प्लस 9 18 होता है, और 18 में भी 9 का डिवाइड जाता है। तो यहाँ पे x की दोनों वैल्यू हो सकती हैं, अगर यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 8 है तो। अब हमसे क्या कह रहा है, इन सब का सम, a की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब का सम निकलवा रहा है, तो कर दीजिए। क्या क्या आई है 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9, तो ये हमने कर दिया, और सम करने में कितना आ जाएगा 29, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ए और बी के डिविजिबिलिटी रूल्स को, भाजकता के नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो बहुत कम सुना होगा, या फिर रेयर है आपने सुना ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, नंबर में 9 के आने से अगर जोड़ते जोड़ते 9 आ जाए, या फिर उस नंबर में 9 हम कितनी भी बार बढ़ा दें, तो सम ऑफ डिजिट या अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर उस नंबर में 9 आ जाए तो उस 9 को हम हटा देंगे और बच्चे हुए नंबर पर जोड़ देंगे, तो भी उस सम ऑफ डिजिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सारे नंबर को जोड़ दें 9 के साथ, और हम 9 को हटा दें और फिर जोड़ के देखें, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, बराबर ही आएगा। जैसे कि आप समझ के देखिए एग्जाम्पल, देखो 1 प्लस 4 कितना होता है 5। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, एक 9 एक्स्ट्रा कर दिया, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 4 15 15 4 14 14 हो गया, और 14 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस 4 5 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे 9 के आने से फर्क पड़ा। ठीक है, अच्छा ये तो एक 9 है, मैंने 3 लाइन लेके देख लिए, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 27, 27 प्लस 1 प्लस 4 27 प्लस 1 28 प्लस 4 32, 32 जो आया है उसमें इन दोनों को जोड़ूंगा तो फिर से 3 और 2 5 हो जाएगा। तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, यानी कि 9 अगर आता है तो उसको हम हटा देंगे और बचे हुए नंबर को जोड़ देंगे, तो भी सम ऑफ डिजिट सेम ही आएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख देते हैं,
26 लिया तो 2 + 6 8, इसमें मैंने 2 9 बढ़ा दिए तो 9 + 9 18 + 2 20 + 6 26, 26 में फिर से वही आ गया 2 + 6 फिर से 8। तो यहाँ पे 9 के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अब मैं एक और ट्रिक देखते हैं इसी की, कि अगर हम किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 9 से गुणा कर दिया, करने पर 9 से मल्टीप्लाई करने पर सम ऑफ डिजिट्स भी 9 हो जाता है। अगर हम किसी भी नंबर को 9 से गुणा कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम सम ऑफ डिजिट्स निकालें तो क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स भी कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। जैसे कि देखिए 23 × 9 कर रहे हैं, कितना आता है, 207 आता है। 207 को जोड़ के देखिए सम ऑफ डिजिट्स, ये 2 + 0 + 7 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले 9 नहीं था, 2 + 3 5। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 44 × 9 करने में कितना आएगा, 396, तो 9 आ रहा है, 9 को घटा ही देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 + 6 9, तो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर से 9 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जो आंसर आता है उसका सम ऑफ डिजिट्स भी क्या होता है, 9 हो जाता है। तो ये एक ट्रिक हो गई, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद कि मेरा आंसर सही है या नहीं, किसी भी 9 नंबर वाली वैल्यू से चेक करने के बाद, तो आप आराम से पता लगा लेंगे कि अरे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 बैठ रहा है आंसर का, तो यानी कि वो आंसर सही है, और अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 नहीं बैठ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में अगर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं आंसर के, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कि अगर जिस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स 9 होगा वही उसका आंसर होगा, अदरवाइज उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि अब आते हैं अगली चीज पर, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन के सही या गलत जांचने की ट्रिक फाइंड आउट कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स के तरीके से ही। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन के सही या गलत जांचने की ट्रिक देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ा नंबर ले लिया, 8 7 5 6 4 3 2 7 9 4 5 8, इन तीनों का कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। क्या कर रहा हूँ, इन तीनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आंसर क्या आया, अपने पास आंसर आ गया ये इतना बड़ा। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप मैंने ये मोबाइल से कैलकुलेशन करके निकाला है ये आंसर, केवल और केवल ये चेक करने के लिए कि हाँ हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता है। ठीक है, अच्छा इतना कर लिया, ओके। अब हम चेक करते हैं आगे कि इन तीनों का सम ऑफ डिजिट्स, मतलब मैं इसका भी सम ऑफ डिजिट्स निकालूंगा, इसका भी सम ऑफ डिजिट्स निकालूंगा, इसका भी सम ऑफ डिजिट्स निकालूंगा। ठीक है, उनका करूंगा आपस में मल्टीप्लाई, तो उसका भी सम ऑफ डिजिट्स निकालूंगा और चेक करूंगा कि क्या जो सम ऑफ डिजिट्स आया है वो इस आंसर के सम ऑफ डिजिट्स के बराबर है या नहीं। तो देखिए चेक करते हैं। तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं कि देखो 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 में 9 का डिवाइड आता है तो इसको छोड़ देते हैं, क्या रह गया 8 रह गया, तो 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे चेक करते हैं 7 + 2 9, कोई मतलब जब सम ऑफ डिजिट्स 9 हो गया तो उसको हटा देंगे, पहले बता चुका हूँ 9 आ जाए, सम ऑफ डिजिट्स 9 आ जाए तो उसको हटा दो और बचे हुए डिजिट्स को फिर जोड़ दो, तो 9 आगे हटा दो तो कितना रह गया 4 + 3 7, तो 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 9 है, हटा दो, 4 + 5 9 है, हटा दो, क्या रह गया 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर मैंने किया इनका मल्टीप्लाई, तो 8 7 जा 56 होगा, इंटू 8 आ गया। अब 56 में क्या है 5 + 6 11 को फिर जोड़ूंगा तो 1 + 1 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। अच्छा एक चीज और है, ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 + 6 11, 9 आने पे दिक्कत नहीं होती है, तो 9 को हटा दो, कितना रह गया यहाँ पे 2 रह गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना है 2 × 8 करूंगा 16, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी करूँ तो 16 - 9 करूंगा कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 7 आ गया सम ऑफ डिजिट्स। अब चेक करते हैं आंसर की सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो देखिए 3 + 3 + 3 9, हटा दो तो ये हो गया। ठीक है, एक 9 ये रहा, इसको भी हटा दो,
ठीक है। 5 + 8 13 + 5 18 18, इनको भी हटा दो। फिर 7 + 2 9, इनको भी हटा दो। अब कितना रह गया? 1 + 0 1 + 6 7, कितना आ गया? 7 आ गया। अगर यानी कि इसका मतलब ये है, आपको मेंजुरेशन के सवाल दे रखे हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लाई दे रखे हैं और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बिना मल्टीप्लाई किए ही फाइंड करना है कि आपका आंसर कौन सा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप फटाफट बिना मल्टीप्लाई किए जो आपको मल्टीप्लाई दे रखा है उसके डिजिट्स का क्या करेंगे? अलग अलग क्या निकाल लेंगे? उनका सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करके सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे और जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनके सम ऑफ डिजिट्स निकाल के चेक कर लेंगे। अगर जिनके सम ऑफ डिजिट्स मैच हो रहे होंगे वो उसका आंसर होगा और जिनका मैच नहीं हो रहा होगा वो उसका आंसर नहीं होगा। और अगर मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ पे अगर 8 नहीं होता, सपोज करो 8 नहीं है, ठीक है, और तब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 9 है और 4 + 5 ये भी 9 है, तो यहाँ 9 हो गया ना। इस तरह से देखा तो 9 ही आ रहा है। तो अब डेट क्यों? 9 + 9 18 में 1 + 8 9 ही होता है। तो जब भी, और बता चुका आपको, अगर मल्टीप्लाई में 9 आ जाए, क्या आ जाए? एक पार्ट में 9 आ जाए और दूसरे पार्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो, जो आंसर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट्स 9 ही होगा। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना रहता है? अपने आप ही 9 हो जाता है, हमें इतना कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो आप चेक कर लो, किसी भी पार्ट में सम ऑफ डिजिट्स 9 आ जाए तो सीधी बात है उसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। उसके आंसर का भी क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स 9 ही होगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि हैंस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट दे रखे थे उनके सम ऑफ डिजिट्स निकाले और उनका प्रोडक्ट कर दिया, इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ आंसर। जो आंसर आया उसका भी सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? बराबर होगा उसके। अच्छा, अब एक चीज चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो सीधी बात है, मैंने फिर से 3 डिजिट ले ली, ये ले ली, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर ये आया। मोबाइल से चेक कर लेना, मैंने भी मोबाइल से किया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने करके चेक किया तो मैंने गौर किया कि 4 + 5 9, 7 + 2 9, तो सम ऑफ डिजिट जब 9 हो रहा है तो पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या? अगर ये 9 आया है तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। चेक करते हैं आंसर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए 1 + 8 9, खत्म करो, ठीक है। अच्छा, तो 5 + 5 + 8 18 में 9 का भाग जाता है, खत्म करो, ठीक है। 6 6 6 18 खत्म कर दिया, ठीक है। फिर 2 + 0 2 + 7 कितना होता है? 9। तो कितना आ गया? सम ऑफ डिजिट्स कितना आया? 9 ही आया है। तो इस तरीके से आप बड़ी जल्दी बिना मल्टीप्लाई किए अपने ऑप्शंस फाइंड आउट कर सकते हो पेपर के अंदर, अगर आपके पास बड़े बड़े मल्टीप्लाई अगर दे रखे हैं तो मुझे लगता है आपको 3 और 9 का फंडा समझ में आया होगा और सम ऑफ डिजिट्स का ही फंडा समझ में आया होगा और ऐसी ट्रिक्स आपको मालूम पड़ी होंगी जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ी होंगी। अगर आपको हमारा ट्रिक्स पसंद आया हो, कंसेप्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।